आज का हमारा जो लेसन है वो है मानसिक योग्यता परीक्षण के। क्या है? मानसिक योग्यता परीक्षण, जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन क्वेश्चनों को आपको यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण, उसके अंदर जो पार्ट आता है वो है आकृति श्रृंखला पूर्ति, जिसमें आपको आकृतियां दी जाएंगी, उस आकृति में चेंजिंग होगी, उस आकृति में चेंजिंग होगी, चेंजिंग होते होते यानी बदलाव होते होते एक न्यू आकृति बनेगी। वो आकृति आपको किस उत्तर आकृति में है वो आपको इसमें बताना होता है। ठीक है, इसमें आकृतियां जो है उसमें आकृति में न्यू आकृति जुड़ती हुई जा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। हो सकता है कुछ रिमूव होती हुई चली जाए, कुछ आकृति में हटता हुआ चला जाए। हो सकता है किसी किसी प्रश्न में आपको कि किसी का स्थान रोटेट हो रहा हो, घूम रहा हो, घड़ी की दिशा में घूमता है या घड़ी की विपरीत दिशा में भी घूमता हुआ प्रश्न हो सकता है। ठीक है, या फिर वो अपना स्थान को परिवर्तित करते हुए दिखेंगे आपको। इस टाइप के आपको प्रश्न इसमें मिलेंगे। उस प्रश्नों के हिसाब से आपको एक बॉक्स जो है ब्लैंक होगा, उसमें कौन सी आकृति आएगी, वो आकृति आने के बाद आपको उत्तर आकृति में बताना है कि ये वाली उत्तर आकृति बिल्कुल सही है। इस तरीके का आपको सारे प्रश्न सिखाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए आप। ठीक है, ये प्रश्न आपके पास है। देखिए, ये आकृति श्रृंखला है, आकृति आपकी बनी हुई है, एक यहाँ पे बनी हुई, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यहाँ पे आपको पता नहीं क्या आएगा। ये आपकी आकृति श्रृंखला है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने अभी आपको समझा, इसमें कई तरीके की चेंजिंग हो सकती है। या हो सकता है न्यू पार्ट आ रहा, ऐड हो रहा, या हो सकता है रिमूव हो रहा, या हो सकता है उसका रोटेशन हो रही हो, यानी ये आकृति घूम रही हो, या इधर की तरफ घड़ी की दिशा में घूम रही हो, या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही हो, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, या अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हो। इस तरीके से आपके प्रश्न होंगे। तो इसमें जरा इसके बाद इसमें देखिए क्या चेंजिंग आई है। तो इसमें जो है ठीक है, एक त्रिभुज है, एक छोटा सा सर्किल है और एक क्रॉस का चिन्ह है। इस वाले आकृति में देखिए क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंजिंग आई है। तो इसमें देखिए ये जो छोटा सा ट्रायंगल था या छोटा त्रिभुज था वो यहाँ पे आ गया, ये वाला छोटा सा सर्किल था वो यहाँ पे आ गया। यानी इन्होंने अपने स्थान परिवर्तित कर लिए, यानी इन्होंने अपने स्थान क्या किए, परिवर्तित किए। तो देखिए क्रॉस जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया, ये ब्लैंक था वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से स्थान क्या हुए, परिवर्तित हो गए। इस तरीके ये स्थान यहाँ पे, ये स्थान यहाँ पे, ये स्थान यहाँ पे, ये स्थान यहाँ ऐसे हो गया। इसका इसमें देखिए क्या हुआ, क्या वही नियम है कि चेंज हो रहा है? जरूरी नहीं कि भाई हो सकता है चेंज भी हो, लेकिन देखना सभी में है। तभी आप यहाँ पे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है वो किस उत्तर आकृति में है। ये आपको प्रश्न होंगे, इस टाइप के इसमें प्रश्न होंगे। तो आप देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें के बाद देखिए जरा ध्यान से, तो इसमें फिर से जो रिंग थी वो ऊपर आ गई और जो ट्रायंगल था यानी जो त्रिभुज था वो फिर से नीचे आ गया। यानी अब की बार जो है फिर से इनका स्थान परिवर्तित हो गया। मैंने स्थान क्या कर लिया, परिवर्तित इसमें हो गया। फिर से जो क्रॉस यहाँ था वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये क्रम इसमें लगा, इसमें ही परिवर्तित हुआ स्थान। क्या हुआ, इसमें स्थान परिवर्तित हो गए। ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर, ये इधर और ये इधर आ गया। तो जो क्रम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होता आया है वही इसमें भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए। तो इसमें आपको उत्तर आकृति क्या बनेगी, जरा क्वेश्चन मार्क की जगह पे इस तरीके से क्या बनेगा आपको देखिए। जो अभी जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला जाएगा आपका, और जो सर्किल था छोटा सा वो यहाँ आ जाएगा, क्रॉस यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा। ये उत्तर आकृति ऐसी किस उत्तर आकृति में है जो आपको ये बना, जरा देख लीजिएगा। ये में देखिए इस टाइप की है क्या, ए वन वाले उत्तर आकृति नहीं, टू वाले में देखिए इस टाइप की है, सी टाइप की है। तो टू वाला आपका यानी 2 नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, और बाकी ये नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसका 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें प्रश्न आपके होंगे। जरा ध्यान से समझिए, अगले प्रश्न को थोड़ा और समझिए तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। वाला क्या आकृति श्रृंखला पूर्ति जो है उसका ये लेसन का प्रश्न है। इस वाले प्रश्न को देखिए आप पेपर में कैसे करेंगे उसको सीखिए ध्यान से। ठीक है, ये आकृति श्रृंखला है 1 2 3, यहाँ पे आकृति आनी है। वो उत्तर आकृति किसमें है देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस तरीके से 4 उत्तर आकृति आपको दी है। इसमें से जो उत्तर आकृति यहाँ पे होगी वो किस उत्तर यहाँ पे मिलेगी, किस नंबर में, वो आप उस पर टिक करेंगे, वो वाला आंसर आपको देना है। तो देखिए इस प्रश्न आकृति में देखिए जरा, इस आकृति में श्रृंखला आकृति है। इसमें देखिए इस वाले में अभी हमने आपको समझाया था कि हो सकता कुछ पार्ट रिमूव हो रहा, हो सकता कुछ पार्ट ऐड हो रहा हो, तो इसमें ऐड हो रहा है। जरा इस वाले देखिए, इस वाले फिगर में देखिए, इस त्रिभुज ये खाली है बिल्कुल, क्या ब्लैंक है।
इस वाले में देखिए 3 क्या हुआ, 3 न्यू छोटे छोटे स्मॉल ट्रायंगल ऐड हो गए, क्या हुआ इसमें 3 हो गए ऐड। ठीक है, जरा इसमें देखिए, इसमें देखिए आपके पास कितने हो गए 6 हो गए, 3 और ऐड हो गए, कितने हो गए 6 हो गए, 3 और इसमें थे उसके पास में 3 ऐड हुए, यानी ऐड हो रही इसमें क्या हुए 3 ऐड हो गए, तो इस वाले में और 3 ऐड हो जाएंगे। यही तो है श्रृंखला के साथ, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कितने हो जाएंगे 3 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 और ऐड हो जाएंगे। ये कितना हो गए 3 हो गए, तो कितना हो गए, अब इसमें 9 हो जाएंगे। क्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो ये 9 किस उत्तर आकृति में है आपको ये बताना है, 9 किस उत्तर आकृति में बताना है। देखिए 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में देखिए इसमें ये रिंग से आगे छोटे छोटे स्मॉल सर्किल आ गए, तो ये वाली उत्तर आकृति नहीं है आपको देनी आंसर में। इसमें देखिए जैसा सीरीज में बनना उत्तर आकृति वही किस उत्तर आकृति में है। जैसे इसमें 9 छोटे स्मॉल ट्रायंगल है, स्मॉल त्रिभुज है, इसी देखिए इसमें भी छोटे छोटे त्रिभुज है 9, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे जो हमारे इसमें वो इसमें 9 है, तो इसका 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 वाले में देखिए नहीं है, 4 वाले में भी नहीं कुछ है, तो ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का 2 नंबर सही आंसर होगा। इस टाइप का प्रश्न भी मिलेगा आपको जिसमें कुछ चीज उसमें क्या होगी ऐड हो रही है, यानी कुछ जुड़ रही है। ठीक है, ये इस तरीके प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान समझिए, ये आकृति श्रृंखला पूर्त का जो प्रश्न है, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या हो रहा है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे इसको समझिए। इस प्रश्न को देखिए, ये आपके पास आकृति श्रृंखला है, यानी ये आकृति उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक साइन की जगह पे कौन सी वाली आकृति आएगी, वो आकृति आप देखिए 1 नंबर वाले में, ये 2 नंबर वाले में, या 3 नंबर वाले में, या 4 नंबर वाले, इन उत्तर आकृतियों में से किसमें वो है, आपको ये बताना कौन सा वाला उत्तर आकृति सही है। इस तरीके का आपका प्रश्न है। ठीक है, आकृति श्रृंखला पूर्ति वाला प्रश्न है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इसके प्रश्न आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको यहाँ तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, उसकी आपको यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। देखिए, तो इस आकृति को आप जरा ध्यान से देखिए, इस आकृति को आप देखिए ध्यान से, ये वाली आकृति है, इसके बाद इसमें क्या हुआ है, तो आप जरा इसको समझिए। ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आपको पता है, इधर वाली आकृति अगर कोई नीचे आती कितने डिग्री का, हर जगह 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, हर जगह 90 डिग्री होता है, हो जाए हर जगह 90 डिग्री। अगर ये यहाँ से घूम के यहाँ घूमेगी तो 90 डिग्री घूम जाती है। तो इस तरीके से देखिए सभी में क्या इस आकृति के बाद इस आकृति में क्या चेंजिंग आई, यानी क्या बदलाव आया। तो इस आकृति में देखिए ये यहाँ पे था, तो ये 90 डिग्री घूमी है, कितने डिग्री रोटेट हुई है, ये 90 डिग्री घूम के इसमें आ गई। ये ऐसी पूरी थी, ये पूरी उठ के ऐसे 90 डिग्री घूम के आ गई, यानी इस तरीके से थी, इस तरीके से आ गई। और उसके एक चेंजिंग और हुई है, जो ये डार्क वाला पार्ट है वो एक कदम एक स्टेप बैक साइड में हो गया। अब इस कोने पे था, अभी इधर की तरफ था, बीच वाले में हो गया डार्क। ठीक, ये बीच वाले अभी हो गया है। ठीक है, इसमें 90 डिग्री घूम गई, तो ये बन गया बीच वाला। अब इसी क्रम में अगली बार देखिए फिर से ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी, फिर से ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी, तो ये घूम के इधर आ गई, यहाँ पे आ गई, इधर आ गई। और इसमें क्या हुआ, जो ब्लैक पार्ट है, शेड पार्ट है, वो एक स्टेप और पीछे बैक साइड खिसक गया, तो अभी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होगा। अब इसके बाद इसमें ही वही काम है, क्योंकि सभी जगह इसके बाद ये 90 डिग्री रोटेट हुई। ठीक है, इसका ये 90 डिग्री हुई, इसका फिर ये 90 डिग्री, इसके बाद फिर से ये हो जाएगी 90 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको घुमा दीजिए 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं, तो प्रश्नवाची जगह पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से साइन आ जाएगा, बीच में सर्किल रहेगा और ये बॉक्स यहाँ रहेगा स्क्वायर। ठीक है, और जो ब्लैक जो वाला शेड पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला आपका आकृति बनेगी। अब ये जो आकृति श्रृंखला के हिसाब से ये आकृति हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ रही है। ये किस उत्तर आकृति में है, एक में देखिए जरा ऐसी है, 2 में देखिए ऐसी है, 3 देखिए नहीं है, 4 में है। तो इस प्रश्न का 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से आकृति श्रृंखला के प्रश्न को आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। देखिए ये आपका आकृति है, इसके बाद ये आकृति, इसके बाद ये आकृति, इसके बाद ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क साइन लगा। इसी का मतलब होता है श्रृंखला यानी सीरीज, कि क्रम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसके बाद जो यहाँ पे प्रश्नवाचक साइन की जगह पे जो चीज आएगी वो किस उत्तर आकृति में है,
यानी जो यहाँ पे बनेगा फिगर वो किस उत्तर आकृति में है, आपको ये आंसर देना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न है। तो अब इसमें देखिए क्या चेंजिंग आ रही है, क्या रिमूव हो रहा है, क्या कुछ नई चीज ऐड हो रही है, या रोटेशन हो रहा है, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इस तरीके से चेंजिंग हो रही है। पहले इस क्रम को समझते हुए चलते हैं, फिर आंसर बताएंगे कौन सी वाला आएगा। तो जरा इसके बाद देखिए आप, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये जो यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये इतने यहाँ पे घूम गया, इसमें इतना घूमा है, इसमें कितना घूमेगा हमें बताना कितना आएगा। तो जरा इसको घूमे कितना घूमा, इसको जरा समझ लेते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से क्या होता है आपका, देखिए इस तरीके से होती है लाइन, देखिए ये आपकी सारी लाइन होती है। यहाँ पे हर डिवाइड 45 डिग्री का होता है, कितना होता है 45 डिग्री का, कितना होता है 45 डिग्री, यानी हर भाग 45 डिग्री का होता है। ऐसा करेंगे तो 90 का होता है, उसके बीच में पार्टीशन और कर दें तो 45 सारे हो जाते हैं। तो जरा देखिए ये अभी यहाँ पे था, यहाँ पे था इस स्थिति, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया घूम के, तो कितने डिग्री रोटेट हुआ है, ये हमारा हुआ 45 डिग्री आपका रोटेट हुआ, यानी 45 डिग्री घूम के ये वाला आ गया। अब इसके बाद देखिए जब ये था तो इस डायरेक्शन में आया, तो कितने डिग्री रोटेट हुआ है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री रोटेट होने के बाद इस लाइन पे आया। तो अब ये 45 था, ये 90 घूमा, इसी सीरीज यानी इसी श्रृंखला में ये कितना होगा 135 डिग्री होगा, कितना होगा 135 डिग्री रोटेट होगा। तो इस जगह पे अभी है तो 45 प्लस 45 90 प्लस 45 क्या होगा 90 प्लस 45 क्या हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 135। तो ये वाला एरो घूम के प्लस मार्क जगह पे क्या पे आएगा, यहाँ पर आएगा, इस तरीके से आएगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके समझे कि इसमें क्या हो रहा था, यानी पहले ये थी, ये स्थिति थी फिगर की, अगले स्टेप में 45 डिग्री घूम रहा है, ये स्थिति हो गई, अगले 90 डिग्री घूमने के बाद ये स्थिति हो गई है, अगले 135 घूमने के बाद ये स्थिति हो गई। ये किस उत्तर आकृति में आपकी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 नंबर उत्तर आकृति बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर वाला आप इसको आंसर देंगे, 4 नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आकृतियों के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। आकृति श्रृंखला में अगर प्रश्न आएगा तो इस तरीके से बनाएंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।